आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी कार का रेडिएटर फ्लश, साथ ही साथ कूलेंट चेंज, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएटर क्लीनर की। यदि आपके कूलिंग सिस्टम में हैवी ब्लॉकेज है तो ये प्रोडक्ट आपके किसी काम का नहीं है। यदि आप इसकी कूलिंग सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए या सर्विस के लिए इसको यूज करना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। मैं आपको 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कूलेंट का टाइम से चेंज ना होना। एक टाइम के बाद कूलेंट अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है, जिससे हमारी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में रस्टिंग का इशू आ सकता है। उस टाइम पे इसको हम यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कभी गलती से आपने नॉर्मल वाटर का यूज कर लिया अपने कूलिंग सिस्टम के अंदर, तब भी आपको रेडिएटर फ्लश करना चाहिए। रेडिएटर के अंदर हमेशा डिस्टिल वाटर का यूज करना चाहिए। आरओ वाटर भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आरओ वाटर का हमें नहीं पता उस टाइम उसका क्या टीडीएस है, क्योंकि नॉर्मल वाटर से रस्टिंग का इशू आता है। पॉइंट नंबर 3, आपने सेकंड हैंड गाड़ी ली है, आपको नहीं पता इसका सर्विस रिकॉर्ड क्या रहा है, किस मैकेनिक पे सर्विस हुई है। बाहर मोस्टली जितने भी मैकेनिक है सब इतनी केयर नहीं करते हैं, नॉर्मल वाटर ही डाल देते हैं कूलेंट के साथ। तो इस चीज का ध्यान देना है। जब भी आपने सेकंड हैंड कार ली है तो आपको एक बार फ्लश जरूर करा लेना है। पॉइंट नंबर 4, यदि आप मेरी तरह कार लवर हो तो आपको 50,000 या फिर दूसरी तीसरी बार जब भी आप कूलेंट चेंज करा रहे हो उस टाइम पे आपको रेडिएटर फ्लश करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे इंजन की हीट को काफी इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी इंजन की लाइफ साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। इसको यूज करने के जितने भी हैं प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है। और करें ब्रांड की बात तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लेना ही है तो लिक्विमोली का लो। इसके जितने भी फ्लश है मैं सिर्फ फ्लश लिक्विमोली के ही यूज करता हूँ। काफी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिला है मुझे इस प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो रेडिएटर फ्लश हो या फिर आपका इंजन फ्लश हो। तो भाई अब करते हैं कूलेंट की बात। कूलेंट के बारे में सबको पता ही होगा, थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, जो हमारी इंजन की हीट होती है उसको काफी अच्छे से एब्जॉर्ब करके रेडिएटर को दे देता है। लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे हमारा पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर कूलेंट को साथ में मिक्स करते हैं तो वो माइनस में जाके जमता है फिर। और वहीं बात करें बॉइलिंग की, पानी हमारा उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मिक्स करने के बाद उसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई हो जाता है, जल्दी से हमारा पानी बॉइल नहीं होता। और एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी के साथ आता है, जिससे हमारी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में रस्टिंग का इशू भी नहीं आता है। अब बात करें कौन सा कूलेंट हमें अपनी गाड़ी में यूज करना चाहिए। जो कूलेंट आपकी गाड़ी में पहले से यूज हो रहा है, जिस ग्रेड का और जिस कलर का यूज हो रहा है, हमेशा उसी कूलेंट को अपनी गाड़ी के अंदर यूज करो। जैसे हमारी गाड़ी में इथिलीन ग्लाइकोल बेस्ड कूलेंट यूज हो रहा है, जो कि ग्रीन कलर में आता है, इसलिए हम अपना वही प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं अपने कूलिंग सिस्टम के अंदर। अब करें डाइल्यूशन रेशियो की बात। कंपनी क्लेम करती है 70% वाटर और 30% कूलेंट का यूज करो, या फिर जो प्रीमिक्स आता है उसका यूज करो। तो भाई प्रीमिक्स मैं रिकमेंड नहीं करता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों मैं रिकमेंड नहीं करता। कैस्ट्रोल की बात करते हैं। एक हो गया प्रीमिक्स, उसके ऊपर आता है एसेंशियल जिसमें वाटर कम ऐड करना है, उसके ऊपर आता है हैवी ड्यूटी। उसमें कंफ्यूजन हो जाती है बंदे को कि 30% कौन से वाले प्रोडक्ट में यूज करना है। हर ब्रांड का अलग अलग है फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से ही हमें कूलेंट सिलेक्ट करना होता है। जब भी आपको कूलेंट लेना है ना, आपको हमेशा एक चीज देख के लेना है, उसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट मेंशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी छोटी मोटी ब्रांड है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को मेंशन नहीं करती, जिससे आपका 30-70 या फिर 50-50 का जो रेशियो होता है वो गलत हो जाता है। आपको लेना कैसे है, इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से बता दूं मैं, चाहे 5 डिग्री से लो या 55 डिग्री सेल्सियस, 99% इंडिया इसी के अंदर कवर हो जाता है। इसकी रेशो को लेके चले ना तो आपको लेके चलना है -5 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है। ये तो हो गया आपका एक बेसिक कूलेंट, ओके है, ठीक है। इसमें रेशो दी गई है 1:1, मतलब 1 रेशो कूलेंट का यूज़ करना है तो 1 रेशो वाटर का यूज़ करना है। 1 लीटर कूलेंट 1 लीटर पानी। और अगर आपको थोड़ा सा उससे अपग्रेड चाहिए तो आप -10 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इस कूलेंट का बना सकते हो। वो बनेगा 1 लीटर कूलेंट के अंदर आधा लीटर पानी। और वहीं बात करें -15 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएं हम, तो अप्रोक्स आपको 1 लीटर पूरा कूलेंट यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा 100 ग्राम पानी डाल सकते हैं, क्योंकि -18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अब बहुत से भाइयों के दिमाग में एक बात आएगी कि भाई प्योर कूलेंट तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको बताई है, हर ब्रांड की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। अब कैस्ट्रोल को ही लेके चलो, इसमें 3 है। प्रीमिक्स बता दिया मैंने, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसको मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा। दूसरा आता है एसेंशियल, ये भी आपका प्योर कूलेंट नहीं है। वो जो बात है कि आपको प्योर कूलेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए जो कूलेंट भी प्योर हो, इसलिए इसके टॉप रिजल्ट के लिए इसमें बिना वाटर ऐड करे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वही बात करें, इसका तीसरा प्रोडक्ट आता है कैस्ट्रोल रेडिकूल हैवी ड्यूटी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक हो गया आपका -5 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, -10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो 1 लीटर कूलेंट के अंदर आपको 3 लीटर वाटर ऐड करना है, मतलब 1 लीटर में 4 लीटर तैयार हो जाएगा। इसका रेशो बना 25:75, ठीक है। जब हम और प्रीमियम की तरफ जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया -15 डिग्री सेल्सियस ये लास्ट और एकदम प्रीमियम है, इससे ऊपर जाने की आपको नीड नहीं है। तो आप देख सकते हो 1:2
2.75 लेना पड़ेगा हमें वाटर, जो कि हमारा करेक्ट वो बनेगा जो कंपनी क्लेम करती है 30:70। अब बात करें आपको अपनी गाड़ी में कूलेंट चेंज करना कब है। अगर भाई आप यूज कर रहे हो -5 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट वाला रेशो, तो भाई आपको 20,000 किलोमीटर के बाद चेंज कर लेना है। अगर आप यूज कर रहे हो -10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट वाला रेशो, तो आपको 25,000 किलोमीटर के बाद चेंज कर लेना है। यदि आप कर रहे हो -15 डिग्री सेल्सियस वाला रेशो, तो आपको 30,000 के बाद चेंज कर लेना है। अब करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। आपको किस तरीके से कूलेंट चेंज करना है और किस तरीके से रेडिएटर फ्लश करना है, दोनों बातें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो भाई जितने भी प्रोडक्ट थे सब ले रखे हमने, कूलेंट, रेडिएटर फ्लश, ये एसिड है, इससे हम रिजर्वायर टैंक को क्लीन करेंगे। ये डिस्टिल वाटर है, ये अपना कीप है, ये इसमें हम अपना कूलेंट निकालेंगे। और साथ ही साथ जब रेडिएटर फ्लश करेंगे तो इसमें हमने 4-5 गिलास रख रखे हैं, सैंपल निकालेंगे कि क्लीनिंग के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिला है। सबसे पहले रिमूव करते हैं अपने रिजर्वायर टैंक को, क्योंकि रिजर्वायर टैंक है जो हमारा, इसको कोई रिमूव नहीं करता। इसके अंदर जो कूलेंट होता है उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 नट हैं, एक ये रहा, एक नीचे है। यहाँ से इसके दोनों नट हमने खोल दिए, ये हिल रहा है पूरा, देख सकते हो। इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। ये हमारा बाहर निकल गया। तो भाई रिजर्वायर टैंक को हमने बाहर निकाल लिया है। इसमें जो भी कूलेंट है उसको खाली कर लेंगे इसके अंदर। इस टैंक का काम ये होता है, जब भी हमारा इंजन के अंदर कूलेंट हीट होता है तो वो एक्सपेंड होता है, इसके अंदर आ जाता है। जब कूलेंट हमारा ठंडा होता है वापस से अपना रेडिएटर में चला जाता है। नीचे देख सकते हो ब्लैक ब्लैक जमा है, सबसे नीचे इसकी एसिड से क्लीनिंग भी करेंगे। जो इसके अंदर कूलेंट था वो भी हमें निकालना था। बाहर अगर आप सर्विस कराओगे कोई भी इसको रिमूव नहीं करता। उसके बाद ड्रेन नट खोलेंगे और जो हमारा कूलेंट है उसको भी निकाल लेंगे। हमारी गाड़ी के जस्ट नीचे ये देखो, ये ड्रेन नट है, इसको खोल लेंगे। देखो निकलना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे निकल रहा है। ये अभी धीरे धीरे निकल रहा है। रीज़न ये है, हमने ऊपर से अभी कैप नहीं खोला रेडिएटर का, इसलिए जो हमारा रेडिएटर का कैप है इसको ओपन कर लेंगे। अब स्पीड देखो कितनी ज़्यादा आ रही है। तो भाई पहला सैंपल हमने निकाल लिया है। साथ ही साथ जो हमारा कूलेंट निकला है इसमें देख सकते हो थोड़ा बहुत कचरा भी है। और जब हम इंजन फ्लश करेंगे उसके बाद देखते हैं कि इससे ज़्यादा आता है या कम आता है, तो अब हमें आइडिया लग जाएगा कि रेडिएटर फ्लश से कचरा निकला है या नहीं निकला। बाकी एक बार इंजन फ्लश करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। कूलेंट निकालने का रीज़न तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला, जो हमारा कूलेंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देता है। अब हम नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी होगा, थर्मोस्टेट वाल्व भी जल्दी खुल जाएगा इसका। दूसरा, कूलेंट में हमारा लुब्रिकेशन भी होता है। अगर हम पानी के साथ यूज़ करेंगे अपने रेडिएटर क्लीनर को तो उससे क्लीनिंग थोड़ी जल्दी और अच्छी देखने को मिलेगी। एक बार डिस्टिल वाटर से अपने रेडिएटर को नॉर्मल वॉश कर लेते हैं। जो ऊपर से जा रहा है नीचे से निकल रहा होगा। इस टाइम जो हमारा ड्रेन प्लग है वो खुला पड़ा है। ये देखो अब भी ग्रीन निकल रहा है। थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं एक बार। और जो हमारा रिजर्वायर टैंक है ये इसके अंदर एसिड डाल लेंगे। जो भी कचरा नीचे है ऊपर तक क्लीन है ये। अपने रिजर्वायर टैंक को हमने क्लीन कर लिया है। नीचे तक देख सकते हो एक बार, बिल्कुल नीचे तक देखो एकदम क्लीन हो चुका है। अब नीचे से इसका ड्रेन प्लग लगाते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इसकी सील का ध्यान रखना है। और कुछ ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर, नहीं तो अगर सील इसकी निकल जाती है तो लीकेज कर सकता है। इसको टाइट कर दिया। अब इसके अंदर अपना रेडिएटर फ्लश डाल देंगे। अब बाकी जितना भी स्पेस बचा है फिर से डिस्टिल वाटर फिल कर देंगे। साथ ही साथ अपने रिजर्वायर टैंक है इसको भी फिल कर लेंगे। अपना टैंक फिल हो चुका है। अब इसके अंदर अपना जो कैप है लगा देना है। अब जो अपने रेडिएटर क्लीनर पे मेंशन है 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इसको स्टार्ट रखना है। आधे घंटे इसको स्टार्ट रखेंगे, उसके बाद 10 मिनट का वेट करके फिर इसका कूलेंट ड्रेन करेंगे। करते हैं गाड़ी स्टार्ट। अब एक बात मैं बता दूं आपको, गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है, एसी इसका ऑफ कर देना है, ठीक है। और जो इसका कूलिंग मोड होता है ये हीटर पे लाना है और इसको 1 पे कर देना है एयर ब्लो को। हीटर हमें इसलिए यूज़ करना है, जो हमारी हीटिंग कोयल होती है ना हमारे हीटर की, वो हमारे इंजन के कूलेंट से ही कनेक्ट होती हैं, वही हीट हमारी गाड़ी को देती हैं। अगर आप हीटर ऑन नहीं करोगे तो जो हमारा रेडिएटर फ्लश है वो हमारे हीटर की कोयल के अंदर रोटेट नहीं करेगा।
इसलिए एक पे ब्लोवर रखना है ताकि जो हीट बने हमारे कोयल के अंदर वो ज़्यादा हमारा ब्लोवर सक भी ना करे, इंजन के अंदर हीट बनती रहे प्रॉपर, साथ ही साथ हमारी हीटिंग कोयल भी फ्लश होती रहे। तो भाई अब टाइम हो रहा है 6:50। 6:20 तक इसको हम स्टार्ट रखेंगे और बाकी के 10 मिनट वेट करेंगे ताकि जो हमारा कूलेंट है थोड़ा ठंडा हो जाए, जो हमारा टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाए ताकि हाथ वाथ ना जलें। तो 7:30 बजे मिलते हैं फिर हम। तो भाई टाइम हो गया अराउंड 7:25, मतलब 35 मिनट हमने इसको स्टार्ट रख लिया है। एक छोटी सी टिप और देता हूँ मैं आपको, जब भी आप इस चीज़ को कर रहे हो ना प्रोसेस को, तो जो हीटिंग कोयल है ये वाली, तो जगह जगह अलग अलग घुमाते रहो 10-15 मिनट में। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की वेंट में कोई बैड स्मेल वगैरह होगी तो हीट की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो भाई 35 मिनट हो गए, गाड़ी कर दिया बंद। तो 10 मिनट के बाद कूलेंट ड्रेन करेंगे ताकि रिस्क ना रहे। तो भाई देख सकते हो 7:25 पे हमने गाड़ी बंद करी थी, उसके बाद 7:35 हो गए हैं। बिल्कुल रिस्क वाला काम नहीं लेना, इसको आप प्यार से इजीली खोल सकते हो। इस टाइम कोई रिस्क है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। और एक बात देखो, हमने पूरा वो क्लीन कर दिया था, सारा इंजन का जो था सारा सर्कुलेट होकर ग्रीन हो चुका है। फिर से इसको हमने वॉश भी किया था। अब इसका ड्रेन नट खोलेंगे, सारा कूलेंट निकालेंगे, उसके बाद ड्रेन नट खुला रहेगा, यहाँ से वाटर डाल के वॉश करते रहेंगे। जो भी हमारा क्लीनर होगा वो हमारा वॉश हो जाएगा रेडिएटर में से। अपना ड्रेन प्लग खोल लेते हैं। देख सकते हो कितना कूलेंट अब भी हमारे इंजन के अंदर रह गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा था प्री मिक्स कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी आप कूलेंट चेंज कर रहे हो कंसनट्रेट यूज़ करो, उसमें आप खुद वाटर ऐड करो, क्योंकि उससे पहले एक बार हमें, अगर आप रेडिएटर क्लीनर से क्लीन नहीं करना चाहते तो डिस्टिल वाटर के साथ एक बार फ्लश जरूर कर लेना है, ताकि अंदर का जो पुराना कूलेंट है वो घूम के बाहर निकला है। जैसे आप देख सकते हो, अगर हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते खाली तब भी हमारी फ्लशिंग अच्छी हो जाती है, जो हमारा अंदर का पुराना कूलेंट है वो बाहर आ जाता। ये काफ़ी गर्म है अब भी, लेकिन इतना नहीं है कि आपको रिस्क हो किसी चीज़ का जलने वलने का। तो इसलिए 10 मिनट वेट ज़रूर करना है। और प्री मिक्स कूलेंट का यूज़ इसीलिए नहीं करना है क्योंकि कूलेंट अंदर रह जाता है, एक बार डिस्टिल वाटर से फ्लश करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई सेकंड सैंपल भी ले लिया है और इसमें जो कचरा आया था थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लगा है मुझे देखने को। पहले बारी में इतना नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी काफ़ी सारा कूलेंट हमारा बिखर भी गया। पहले एक चीज़ मैं फ़र्क बता दूँ, इसमें जो ब्लैक से दिख रहे हैं ना, पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले सिर्फ मिट्टी थी। इसमें थोड़े ब्लैक से कण आए हैं, ये ब्लैक से दिख रहे हो तो आपको। डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे एक बार, नीचे से ड्रेन प्लग खुला पड़ा है। अब अपना ड्रेन प्लग लगाएंगे, उसके बाद फिर से नॉर्मल डिस्टिल वाटर फिल करेंगे और गाड़ी को हीट करेंगे, ताकि जो बचा हुआ और कूलेंट हो हमारी गाड़ी के अंदर वो भी निकल के आ जाए। ड्रेन नट लगा लिया, डिस्टिल वाटर को फिल करेंगे। यहाँ डिस्टिल वाटर फुल हो चुका है, फिर से अपना कैप लगा देंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब हमारा कूलेंट हीट होता है सबसे पहले खुलता है थर्मोस्टेट वाल्व, उसके बाद जो गर्म कूलेंट होता है वो आता है हमारे रेडिएटर में, और जब रेडिएटर में गर्म हो जाता है उसके बाद चलता है हमारा फैन। तो 3 बार आपको फैन चलाना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि रेडिएटर वाल्व आपका खुल चुका है और पूरा सर्कुलेशन हो चुका है। तो 3 से 4 बार रेडिएटर फैन को ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद इसको ड्रेन कर लेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था ब्लैक से पार्टिकल निकल रहे थे, अब सेकंड फ्लश में देखो कितने ज़्यादा हैं वो। तो वही अपने 4 सैंपल निकल गए हैं और 5वें के लिए 2-3 बार हमारा फ़ैन चल चुका है। ठीक है, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट के अंदर ही काम हो जाता है। अभी देखो खोला, ये देखो आवाज़ आई हल्की सी, बस ये। और साथ साथ ही इसका ड्रेन नट खोल देना। सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। तो भाई ये अपना 5th और फाइनल बिल्कुल प्लेन आ चुका है, ये देख सकते हो। 5वां फ्लश ये है, चौथा ये था, तीसरा ये है, दूसरा ये पहला फ्लश जो हमने रेडिएटर क्लीनर डाल के करा था, और ये वाला कूलेंट जो हमारी गाड़ी में था। तो भाई ये वाला मिक्सचर देखने के बाद, फुली सेटिस्फाइड होने के बाद, अब हम डालेंगे अपना कूलेंट। मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, मैं करूँगा -10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से, जो कि हमारा कैस्ट्रोल रेडिकोल एसेंशियल का डलेगा 1 लीटर कैस्ट्रोल के कूलेंट के अंदर आधा लीटर पानी। ठीक है, तो ये हम मिक्सचर इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो भाई ड्रेन प्लग लगा दिया है,
पहले अपना कूलेंट डालेंगे जितना हमारा डलता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है इंजन के कूलेंट की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से पहले कूलेंट डाल लेंगे, उसके बाद जो बचेगा पानी डाल लेंगे। क्योंकि इंजन पार्ट के अंदर अब भी हमारा ये वाला जो पानी है अब भी रुका हुआ है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिस्टिल वाटर है वो। और बाकी जो बचेगा उसको डिस्टिल वाटर से पूरा फिल कर लेंगे। अब बाकी जो बचा थोड़ा सा पूरा कंप्लीट करने के बाद वो अपने रिजर्वायर टैंक में डाल देंगे। जब पूरा फिल हो जाए उसके बाद इस पाइप को दबाएंगे। ये अपने आप बैठने लग जाएगा, इसको दबाने से अपने आप अंदर चला जाएगा। फिर से पानी भरेंगे। तो भाई ऐसे करके अराउंड 4 लीटर हमने फिल कर दिया अपना पूरा। बाकी जो थोड़ा बहुत कम होगा वो हमारे इंजन के अंदर आधा 1 लीटर उसमें भी रह रहा होगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी भाई को लिक्विमोली का रेडिएटर क्लीनर लेना हो या फिर आपको कूलेंट लेना हो हैवी ड्यूटी या फिर एसेंशियल कैस्ट्रोल का, मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। प्रोसेस करो ना आप एक रन करके आओ, जैसे कि मान लो जहाँ भी आपको किलोमीटर चला के आओ 10, 20, 50, 100, तो उसके बाद एक बार कूलेंट का लेवल जरूर चेक कर लेना। जैसे मैंने इसका फुल कर दिया है, फुल से थोड़ा ऊपर ही रखा है, मे भी हो सकता है ये शक कर सकता है अभी और थोड़ा बहुत, तो एक आध दिन बाद चेक कर जरूर कर लेना है। वैसे तो हमने कैपेसिटी के हिसाब से देखे तो 4 लीटर पूरा डाल दिया, लेकिन फिर भी आपको एक बार टेस्ट कर लेना है। मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।